इस वीडियो में आप जानेंगे ओसीडी क्या होती है, ओसीडी के कारण क्या होते हैं, ओसीडी के लक्षण क्या होते हैं और ओसीडी को किस तरह ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों में किसी काम या फिर आदत की लत इस तरह लग जाती है कि वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। जब कोई ऑब्सेशन हमारे दिमाग में आता है और हम उस ऑब्सेशन के ऊपर रिएक्ट करते हैं, तब इस स्थिति को हम ओसीडी बोलते हैं। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि किसी ऑब्सेशंस का हमारे दिमाग में आना और हमारा उस ऑब्सेशंस के ऊपर रिएक्ट करना, यानी कि कंपल्सन करना। जब ये स्थिति बार बार होने लगे तब इसको हम ओसीडी कह सकते हैं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस बीमारी की वजह से लोगों में किसी काम को बार बार करने की आदत डेवलप हो जाती है। जैसे कुछ लोग अपने हाथों को बार बार धोते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके हाथ अभी गंदे हैं, और वो 10 बार, 20 बार, 50 बार अपने हाथों को धोते रहते हैं जब तक कि उनके हाथ छिल नहीं जाते या उनसे खून नहीं निकल आता या फिर उनका साबुन ख़त्म नहीं हो जाता। कुछ लोग गेट बंद करने के बाद उसको बार बार चेक करते रहेंगे कि उन्होंने गेट ठीक से बंद किया है या फिर गेट खुला तो नहीं रह गया। या कुछ लोग गैस को बंद करने के बाद भी उसको बार बार चेक करते रहते हैं कि गैस कहीं खुली तो नहीं रह गई। तो इस तरह की जब कंडीशंस क्रिएट होती हैं तब ये ओसीडी के लक्षण में गिनी जाती हैं। अब बात करते हैं कि ओसीडी किन कारणों से हो सकती है। तो पहला रीज़न है कि सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का अनबैलेंस फॉर्मेशन या फिर डेफिशिएंसी हो जाना। तो ऐसी स्थिति में ओसीडी डेवलप हो सकती है। दूसरा रीज़न हो सकता है इसका जेनेटिक्स। अगर किसी के पेरेंट्स को ही बीमारी रही है या उनको कोई अदर मेंटल डिसऑर्डर रहा है तो ऐसे बच्चों में ओसीडी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ओसीडी के पेशेंट में ये पाया गया है कि उनके दिमाग की बाहरी बनावट और आंतरिक बनावट दोनों अलग अलग होती हैं या फिर उनमें तालमेल ठीक नहीं होता है। तो ये कुछ मेन कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ओसीडी हो सकती है। बात करते हैं ओसीडी को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ओसीडी को ट्रीट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है मेडिकेशंस और दूसरा है साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग। पहले मैं बात करूँगा मेडिकेशंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी डेफिशिएंसी या फिर अनबैलेंस फॉर्मेशन की वजह से ओसीडी डेवलप होती है। कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे एसएसआरआई यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिओप्टिक इनहिबिटर्स या टीसीएस या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये ओसीडी में दी जाती हैं जिससे कि सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो सके या फिर उसका बैलेंस फॉर्मेशन हो सके। और ओसीडी को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन्स काफ़ी कारगर होती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ओसीडी को ट्रीट करने का दूसरा तरीका है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग। सबसे बेटर जो साइकोथेरेपी है उसे हम बोलते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार हाथ धोने की आदत है। उसको बोला जाता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को छूइए, और जब वो उस ऑब्जेक्ट को छूता है तो उसके दिमाग में ऑब्सेशंस आने शुरू हो जाते हैं और उसकी इच्छा करेगी बार बार फिर हाथ धोने की। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उसको मना किया जाता है कि आप हाथ नहीं धो सकते, और जब वो हाथ नहीं धोएगा तो उसकी एंजाइटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से उसकी एंजाइटी को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि एंजाइटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है और जो ऑब्सेशंस आ रहे थे दिमाग में वो भी कम हो जाते हैं। यानी इस थेरेपी का यूज़ ये होता है कि जो ऑब्सेशंस आ रहे हैं उसके ऊपर पेशेंट कम से कम कंपल्सन्स करे। दूसरी थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और ये थी एक छोटी जानकारी ओसीडी के बारे में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।